नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पटना में विपक्षी पार्टियां जुटी हैं और इन सबकी मीटिंग में ये तय होगा कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को कैसे हराया जाए। इस विपक्षी एकता को लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं कि 17 पार्टी एक मंच पर रहेंगी, एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसी में विपक्षी पार्टियों में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, जिनकी आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस के सामने एक कंडीशन रख दी और कंडीशन यह है कि जो केंद्र का अध्यादेश दिल्ली की शक्तियों को लेकर के केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया, जिसके कारण से इनके हाथ से आईएएस, आईपीएस और दानिश अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पावर थी वो छिन गई है। तब से अरविंद केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं और अब वो कांग्रेस के साथ एक सौदा करना चाहते हैं कि कांग्रेस सदन में इस अध्यादेश के विरुद्ध वोट करे, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर हाथ में आ जाए तो ये समझौता करेंगे, तो ये विपक्षी दलों के साथ खड़े होंगे। तभी ये जो है आने वाले विधानसभा के जिन राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि हम तभी कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, वरना कह दिया है, वरना हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कांग्रेस को धमका रहे हैं, एक तरह से धमकी है, या तो हमारा सपोर्ट करो वरना हम विपक्षी एकता में जो राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर उतारना चाहते हैं, हम उसको नहीं होने देंगे। भाई अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पोल संदीप दीक्षित ने खोल दी। संदीप दीक्षित कांग्रेस के पुराने लीडर हैं और उन्होंने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो वो कह रहे हैं अब मत जाओ। हालांकि अब खबर है कि अरविंद केजरीवाल जी पहुंच गए हैं, लेकिन अब यह है कि भैया आप मत जाइए, पहले ही कह दिया है। इतना बड़ा अपमान कि कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि आप जाओ मत जाओ, इससे कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कह रहे हैं कि वहां जो मीटिंग है वहां सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि ये मानोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो वैसा करोगे। अरे भैया, आप अपने लिए सौदा कर रहे हो। आप मोदी जी को रोकने के लिए ये कह रहे हैं कि साहब एक मंच पे आ जाओ, दूसरी तरफ आप कंडीशन रख रहे हो। तो आपकी कंडीशन अपने राज्य को लेकर है, जिस पर संदीप दीक्षित और अजय माकन पहले बोल चुके हैं। दो नेता जो कि दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं, वो ये बोल चुके हैं कि दिल्ली में जो विशेष अधिकार एलजी को हैं, ये केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद से नहीं है, ये बहुत पहले से है, तब से ये अलग राज्य बना है। और इसको लेकर के संदीप दीक्षित की माता जी जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, वो मुख्यमंत्री रही है भाई। बहुत बेहतरीन दिल्ली के अंदर उन्होंने काम किया, कभी टकराव नहीं हुआ। और इसी का जिक्र संदीप दीक्षित ने किया कि भाई शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, उसके पहले मदन लाल खुराना थे, कभी टकराव नहीं हुआ। साहब सिंह वर्मा यहां मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आपको ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर चाहिए। क्यों चाहिए? वो चीजें खुलकर सामने आ गई कि जिस तरह से सतर्कता विभाग के सचिव राजशेखर, उनकी जो कंप्लेंट सामने आई, जो वीडियो हम सब ने देखी कि जो शीश महल घोटाले की फाइल, शराब नीति की बदलाव की फाइल जो सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस विभाग के पास थी, आपको लग रहा है कि अगर ये आपके प्रेशर में अधिकारी नहीं आए तो ये खिलाफ में गवाही देंगे और आपको जेल हो सकती है। और इसलिए आप चाहते हैं कि इन अधिकारियों को डराएं, धमकाएं, आप अपने प्रेशर में रखें, और इसलिए आपको शक्ति चाहिए। तो अगर आज आम आदमी पार्टी के इस बार्गेनिंग में कांग्रेस साथ देती है तो यह स्पष्ट है कि आप अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर मोहर लगा रहे हो। आप अरविंद केजरीवाल जी के इस सौदे में साथ हो गए हो, तो कल को जब कभी, आज तो अभी कोई समझो ऐसा कोई फैसला तो आया नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जो आरोप लगे हैं उस पर कोई फैसला आ गया है कि ये दोषी हैं। लेकिन अगर होता है कि कोर्ट से ये प्रूव हो जाए कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया था, शीश महल बनाने में घपला घोटाला हुआ है, प्रथम दृष्टया तो दिख रहा है कि जिस तरह से 5 टुकड़ों में टेंडर छोड़े गए
जिस तरह से पुरानी बिल्डिंग को गिरा दिया गया जिसमें कभी शीला दीक्षित रहती थी, बिना परमिशन गिरा दिया गया, ये तो सबको दिख रहा है। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये कोर्ट में तय होगा और पता नहीं कितने साल में होगा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत दिमाग रखता है उसको तो दिख रहा है। शराब नीति में कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए तो शराब नीति वापस हुई, सबको दिख रहा है। किस तरह से ये घपले घोटाले हुए हैं आंखों से दिख रहे हैं। तो कांग्रेस को लग रहा है कि उसको अगर अपने आप को बचा के रखना है और 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी को बनाना है तो उसे इनसे बराबर दूरी रखनी पड़ेगी, वरना तो जैसा मैं पहले से कहता रहा हूं, वो सारा मीडिया कह रहा है, सारी देश की जनता कह रही है कि ये जो विपक्षी पार्टी हैं इनमें सब भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए हैं। सबका एक सूत्री कार्यक्रम है कि मोदी जी को 2024 में कैसे प्रधानमंत्री बनने से रोकें, ताकि जो आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो इनके कंट्रोल में रहें, इनके खिलाफ जो जांच हो रही है वो ना करें और उसको बंद कर दें। तो सोचिए कि अभी केवल एक छोटा सा आधा राज्य वो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है। अगर ये प्रधानमंत्री कल को बन जाएं अरविंद केजरीवाल जी, और कल्पना करिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार देश में आ जाए, तो अरविंद केजरीवाल जी हों देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री हों संजय सिंह, जो कि सांसद हैं, वो पहले ही बोल चुके कि सीबीआई को हमें 2 दिन के अंदर 2 दिन के लिए दे दो, सारे बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल दूंगा। इससे ज्यादा खुलकर कोई बात करेगा? खुला कि भैया ये बीजेपी वाले मोदी जी, इनको 9 साल हो गए प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए, बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये हमको जेल में नहीं डाल पाए। ईडी का केस चल रहा है, सीबीआई का केस चल रहा है, कोर्ट में ले जा रहे हैं, लेकिन संजय सिंह जी ने खुला कह दिया हमारी सरकार आ जाए, हमारे हाथ में केवल 2 दिन के लिए सीबीआई आ जाए, वो कह रहे हैं सारे बीजेपी वालों को जेल में डाल दूंगा। अब ये सोचने की बात है कि जो सारे बीजेपी वाले नेता हैं, भाई किसी ने भ्रष्टाचार तो किया नहीं है, 1-2 ने कोई हुआ होगा, कहीं अपराध में लिप्त होगा, सारे तो है नहीं। लेकिन संजय सिंह जी के मंसूबे हैं कि जब सरकार उनकी आएगी तो सबको जेल में डालूंगा। आप देखें ना, पंजाब में सरकार है इनकी, वह क्या हुआ, TV9 जो नवभारत जो है, नवभारत की टाइम्स नाउ नवभारत, वो पत्रकार को डाल दिया ना जेल में, कैमरामैन, पत्रकार, वो तो इतना हल्ला गुल्ला मचा, कोर्ट में मैटर हुआ, कोर्ट से राहत मिली है, सरकार ने राहत नहीं दी, सरकार ने तो जेल में डाल दिया था, SC/ST एक्ट लगा दिया, जेल में बंद। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी सरकार आएगी तो ये भाजपा वालों को इसी तरह किसी को SC/ST एक्ट में बंद करेंगे, किसी को फर्जी केस में लगा के भैया इसकी जेब में तमंचा मिला, किसी के घर में ड्रग रखेंगे, ड्रग पाई जाएगी, किसी के यहाँ नोटों का बंडल पाया जाएगा। जब ये खुलकर बोल रहे हैं तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो दिमाग लगाएंगे। दिमाग में पढ़े लिखे हैं भाई अरविंद केजरीवाल जी, जितना तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, दिमाग लगाते हैं। बीजेपी वाले आज तक 9 साल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के किसी भी लीडर को जेल में नहीं डाल पाए। ये सब जमानत पे है, केस चल रहा है। 2 गए हैं ना, मनीष जी और एक सत्येंद्र जैन जी जो गए हैं, वो जमानत पे हैं, गए थे, सजा नहीं बोली, केस ही चल रहा है, अभी 9 साल हो गए। तो भाई दिमागदार कौन है? दिमागदार तो अरविंद केजरीवाल है, तुरंत फुरत काम करते हैं। पंजाब में जैसे ही कवर करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार पहुंची, कितनी देर लगी जेल में डालने में, खटाक अंदर। तो भाई खुला है। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जो विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, इन सब का एक सूत्री कार्यक्रम है कि कैसे मोदी जी के ये जो ईडी सीबीआई है इसके शिकंजे से बचा जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ टीएमसी, भर्ती घोटाला, मवेशी तस्करी घोटाला, कोयला घोटाला, शारदा नारदा, इसमें फंसे हुए हैं। जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव, लालू, राबड़ी, मीसा, ये काहे में IRCTC घोटाला और जमीन नौकरी के बदले, इसमें फंसे हुए हैं। अभी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू पर भी मामला आने वाला है, क्योंकि पुल गिर गया है। इन्हीं के सत्ता में रहते हुए एक बार हवा से गिर जाता है, एक बार पानी में बह जाता है, इस पर भी जांच बैठेगी। और इधर आप देख लीजिए जो जुड़ रहे हैं
उद्धव ठाकरे का नाम आ गया है, आदित्य ठाकरे का नाम आ गया है कि साहब जब कोविड था, जब महाराष्ट्र के लोगों को दवाई की जरूरत थी, तब ये उनकी दवाई के नाम पर, कोविड सेंटर के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे थे। अपने मित्रों को अस्पताल दे रहे थे और ऐसे अस्पतालों में ठेके दे दिए गए जहां डॉक्टर को सर्टिफिकेट डॉक्टर का नहीं था, दवाइयां नहीं थी, यानी विशेषज्ञ थे ही नहीं, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। और इसी तरह से अब आप देखते जाइए, ये सारा विपक्ष जो जुड़ रहा है, एक सूत्री कार्यक्रम है कि अपनी जान कैसे बचाएं। सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कुछ भी कर ले। अब जिस तरह से चीजें आ रही है कि ये विपक्षी पार्टियां जुटे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी हैं बिहार के, जो डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने कह भी दिया कि बाजा है, बारात है, लेकिन दूल्हे का पता नहीं है। तो वैसे मुझे तो पता है दूल्हा कौन होगा। दूल्हा जो है वो राहुल गांधी ही होगा विपक्ष की तरफ से। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल जी कंडीशन रख रहे हैं। अगर कांग्रेस इनकी कंडीशन मान लेती है तो क्या अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा किया जा सकता है कि वो कांग्रेस के दूल्हे को स्वीकार करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से संदीप दीक्षित ने सवाल उठाया है, उन्होंने कहा ये भरोसे लायक ही नहीं है। वाकई में अगर ये विपक्षी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश पर वोट कर दिया और इनको सपोर्ट कर दिया, हालांकि सबके सपोर्ट से भी ये अध्यादेश फेल नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट में अभी अलग है मामला, लेकिन मान लो कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी की बात बन गई कि अध्यादेश उनका वो जो है गिरा पाए, तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में राजनीतिक दलों की राय ये है जो संदीप दीक्षित ने रखी है, साहब इन पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो काम बन जाएगा, उसके बाद ये पक्का है कि 2024 में इन सब विपक्षी पार्टियों से अलग ताल ठोकते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। और अभी से वो भूमिका बना चुके हैं। उनके नेता, उनके प्रवक्ता खुलकर कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों में यदि सबसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है वो तो अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए एक एमए पास नरेंद्र मोदी को वो अनपढ़ राजा कहकर बेइज्जती कर रहे हैं, तो बाकी लोग अपने आप समझ लें कि वो अनपढ़ ही हैं उनकी नजर में। कोई एमए पढ़ा लिखा होगा तो सबसे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल हैं। तो कुल मिलाकर के विपक्ष की ये एक जो दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है, इसमें अभी से फूट होनी तैयारी हो गई है, होनी शुरू हो गई है, कंडीशनें लगने लगी हैं। तो अब आप सोचिए कि जब दूल्हा बनने का नंबर आएगा, यानी विपक्षी एकता में पीएम बनने की बात आएगी, तो किस तरह की इनके अंदर फूट फुटबल शुरू होगी। इसी तरह देखते हुए अब आपको बता दूं कि इन जो ये नेता हैं, इनके कारनामों को देखते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग और आरजेडी और जेडीयू के नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के नाटक नौटंकी शुरू हो गया है, और इस नाटक नौटंकी में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक दूसरे में फूट फुटव्वल करके और दोषी बता रहे हैं, कह रहे हैं साहब विपक्षी एकता इनकी वजह से टूटी है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर के मोदी जी को हरा सकती हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अध्यादेश पर कांग्रेस की सपोर्ट लेने के बाद, विपक्षी पार्टियों की सपोर्ट लेने के बाद, क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री फेस देखना चाहेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे? अपनी राय जरूर रखना। वंदे मातरम।